परमेश्वर में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते परमेश्वर को इस सुंदर समय के लिए और वचन के साथ परमेश्वर के सामने आने के लिए मुझे सहायता किया। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोग क्लिक करेगा और अभी वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, छोड़ देगा वो लोग, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ठीक है, उसकी जगह अगर कोई एंटरटेनमेंट का कोई वीडियो होता या फिर कोई मूवी होता, कॉमेडी वीडियो होता, तो वो लोग पूरा देखता है। बट कोई बात नहीं, अभी रात का 11:30 बजे मतलब 11:30 होके पार हो चुका है। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोग को बताया था कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आने के लिए, और पिछले कई दिनों से मुझे टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था। अभी वापस से स्टार्ट किया है, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी मुझे मौका मिले मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज का जो वचन लेके आया हूँ वो है विश्वास के ऊपर। आप लोगों ने बहुत बार इस वचन को सुना होगा या फिर विश्वास के बारे में बहुत बार आप लोगों ने अलग अलग लोगों से विश्वास के बारे में वचन को आप लोगों ने सुना होगा। फिर भी हम आज विश्वास को लेकर ही हम बात करेंगे कि परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते हम लोग का विश्वास किस तरह से होना चाहिए, या फिर परमेश्वर पर हम लोग का वो जो भरोसा है वो किस हद तक होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि किस टॉपिक पे आज बात करूँगा। दोस्तों, आज की इस समय पे, इस दौरान पे आप सभी को पता है कि बाइबल में लिखी गई हर एक बातें, हर एक वो शब्द जो आज से करीबन कई हजार साल पहले लिखा गया था, हर एक पूरा होते हुए आ रहा है। यानी कि हम लोग का अंत का दिन निकट आ रहा है। इस समय में अगर हम परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरे दिल से अगर भरोसा नहीं कर सके, और भरोसा करने का मतलब ये नहीं सिर्फ विश्वास करके हम बैठे रहें, बल्कि हम अगर परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं तो अंत के दिनों में क्या होगा आप सभी को पता है। तो हम लोग का विश्वास जो है, हम लोग का भरोसा जो है, किस तरह से होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दूंगा। वचन से भी मैं कुछ आप लोग को पढ़ूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए पहले हम लोग वचन पढ़ते हैं और वचन में क्या लिखा है वो हम लोग पहले देखते हैं। पहला वचन मैंने लिया है इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय, उसका 1 पद। उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि विश्वास होता क्या है। अगर क्या होता है वही जानेंगे तो हम लोग विश्वास में आगे बढ़ पाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये वचन आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन इसको हमें आज थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करें। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मतलब कुछ हम लोग आशा कर रहे हैं, उसका निश्चय है, कुछ भी हो सकता है वो, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हमने देखा ही नहीं है उसका प्रमाण है। तो विश्वास, अभी एक मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब कुछ एग्जांपल सेट करना चाहूँगा। जैसे हम लोग बस पे ट्रैवल करते हैं, या फिर मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, या फिर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। नॉर्मली बस में ट्रैवल करते तो हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने लोगों ने सीट पर बैठे बैठे ड्राइवर को देखा है या फिर पायलट को देखा है? कोई नहीं देखता है। लेकिन हम लोग निश्चिंत होकर ट्रेन में बैठते हैं, जितना चाहे लंबा सफ़र हो ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं हम लोग, और बैठ के हम लोग जिस जगह पे हम लोग को जाना होता है उस जगह पे हम लोग जाते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास एक ट्रेन ड्राइवर पर या फिर फ्लाइट का जो पायलट होता है उसके ऊपर हम लोग का भरोसा है कि हम लोग को सही सलामत पहुंचा देगा। तो आप लोग खुद सोचिए, जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु है, उस पर हम लोग का भरोसा किस हद तक होना चाहिए, कितना विश्वास उन पर होना चाहिए। ये दुनिया पूरा उन्हीं का सृष्टि है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। हम लोग कठपुतला है उनके हाथों का।
किस हद तक होना चाहिए। हम लोग के जीवन में क्या होता है, थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कुछ टेंशन आ जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये तो सोचिए कि पूरा दुनिया ही जिसने रचा है। अभी मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग का फैमिली में से या फिर मेरे हम लोग का माता पिता अगर इस भारत का अगर प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर हम लोग का माता पिता किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे होता है तो हम लोग का किसी बात के लिए नॉर्मली जो हम लोग का नेचर है, हम लोग नहीं डरते। कुछ भी होता तो हम लोग का पापा या मम्मी एक जगह पर बैठा हुआ है जो कुछ भी सिचुएशन हो संभाल लेगा। ये हम लोग मनुष्य होने के नाते हम लोग का थिंकिंग है, सोच है। तो सोचिए, जिसने हमको रचना किया है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने पूरी दुनिया का सृष्टि किया है, उस पर हम लोग का भरोसा किस हद तक होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। मैं अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ भी छोटा सा सिचुएशन अगर होता है मेरे जीवन में, फाइनेंशियली हो, चाहे बीमार हो, चाहे काम को लेकर हो, कुछ भी हो, मेरा सिंपल एक ही भरोसा है, सीधा मैं यही बोलता हूँ कि जो होगा परमेश्वर देखेगा। मैं उसी वक्त प्रार्थना कर देता हूँ। तो विश्वास एक ऐसा चीज है जो आप देख नहीं सकते, जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप अंदर से फील कर सकते हैं कि हाँ, एक कोई है जो हम लोग का हर सुख दुख में साथ देगा, हर मुसीबत में साथ देगा, हर एक सिचुएशन में हम लोग का साथ देगा। हम लोग का मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार सब कुछ छोड़ सकता है, दौलत शहरत सब कुछ हम लोग को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु कभी हम लोग को छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ तक वादा करके गया है, जब परमेश्वर इस दुनिया से स्वर्ग में चला गया था, ये प्रॉमिस करके गया था, मैं दोबारा आऊँगा। सोचिए, मरने के बाद भी जो साथ देगा हम लोग का, उस पर आज हम लोग का भरोसा बहुत कम है। कुछ भी सिचुएशन है हम लोग घबरा जाते हैं। हालांकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, एक पायलट पर, एक ट्रेन ड्राइवर पर हम लोग का इतना ज़्यादा भरोसा रहता है कि हम लोग को सही जगह पे पहुंचा देगा। सोचने वाली बात है। अभियान के दिनों में निकट है, हम बहुत सामने हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप भरोसा रखें। एक और वचन जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, और जब भी मेरे लाइफ में कुछ दुख आता है या प्रॉब्लम आता है तो मैं उस वचन को याद करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने पढ़ के अभी सुनाऊंगा। वचन है भजन संगीता 121। शायद आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, फिर भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें, वचन में लिखा है, दाऊद ने लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर करूंगा, पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा। दूसरे पद में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी की करता है। मैं ये वचन बार बार पढ़ता हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, जब कभी भी आपके मन में डर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम को लेकर, चाहे वो पैसा का हो, आपके काम को लेकर हो, या बीमारी को लेकर हो, या किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का तकलीफ आपको अगर सताता है, आपके जीवन में अगर आता है, तो ये वचन उठाइए, आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि मेरे मुसीबत में, मेरे प्रॉब्लम में कहाँ से मुझे सहायता मिलेगा। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उन्हीं से मेरा मदद मिलेगा, उन्हीं से मुझे सहायता मिलेगा। जी हाँ प्रभु, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन पिछले कई दिनों से मेरे मन में खल रहा था, और शायद परमेश्वर का आत्मा मुझे उकसा रहा था कि मैं ये वचन आपके सामने लेके आऊँ।
तो आज ये वचन में छोटा सा समय निकाला और परमेश्वर का वचन आपके सामने मैं लेके आया। आशा करता हूँ ये वचन आपको अच्छा लगेगा और इस वचन से आपके जीवन में जो भी डर है, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होगा। और आप ज़रूर वचन पढ़ के प्रार्थना कीजिए, ये मेरा निवेदन है। और हाँ, अभी आज जो भी लोग भी वीडियो देख रहे हो उसमें से अगर कोई भी परमेश्वर का सेवा करना चाहता है और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को भी आप विश्वासी जितने भी लोग आप जानते हैं जिसको, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ये भी एक सेवकाई होगा, परमेश्वर का आशीष भी आपको मिलेगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंच रहा हूं। आप इस वीडियो को, इस वचन को और भी कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर के जितने भी भाई बहन हैं वो निडर होकर जिए, विश्वास के साथ जिए, आनंद के साथ जिए। किसी की ज़िंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं आना, क्योंकि हम लोग का पिता हम लोग का साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है जो इस जगत का राजा है। धन्यवाद देता आज इसके वचन के लिए परमेश्वर को भी और आप सभी को भी, यीशु के नाम से, आमीन।